दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। ऐसे अंधेरों में कब तक बैठे रहेंगे इब्राहिम? क्या हो गया है? लोगों का सामना तो करना है ना। आप हिम्मत से काम ले। लीजिए चाय। आप आज भी दफ्तर नहीं गए? हिम्मत नहीं हो रही। लोग जमीन के बारे में सवालात करेंगे और एक एक सवाल मेरे सीने पे खंजर बन के लगेगा। और जो तनख्वाह कट जाएगी उसका क्या? नहीं, नाराज मत हो। ठीक है, ऐसे ही कह रही थी मैं तो। छुट्टियां हैं मेरे पास। मैंने ईमेल कर दिया था दफ्तर वालों को। जरा बात पुरानी हो जाएगी तो शायद हिम्मत पड़ जाए, लेकिन अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं। इससे आरिफ भी बहुत ही कमजोर निकला। क्या क्या नहीं किया था आपने उसके लिए, और वो 1 मिनट नहीं लगाया आंखें फेरने में। आपका भांजा था, आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो सकता था, लेकिन नहीं। लोग सिर्फ खुशियां बांटने आते हैं मरियम। बदनामी कालक कोई किसी के साथ नहीं बांटता। वो मैं कह रही थी कि आपको उसके घर जाना चाहिए। किसके? उसी लड़के के जिसके साथ समीन। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मरियम? मैं भला उसके घर क्यों जाऊंगा? मेरी इज्जत खाक में मिला दी उस लड़के ने। आज उसकी वजह से मैं लोगों से मुंह छुपा के घर में बैठा हूं, और तुम कह रही हो मैं उसके घर चला जाऊं। मुझे गलत मत समझे इब्राहिम। तो फिर क्या समझूं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस तरह छुप के घर में बैठने से बात सिर्फ पुरानी होगी, खत्म नहीं होगी। बात को खत्म करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा चलें, फिर आप बता दें कि वो क्या है जो हमें करना पड़ेगा। आपको उस लड़के के घर जाना चाहिए। हम लड़की वाले हैं तो वो लड़का भी तो हमारी बेटी के साथ बदनाम हुआ है, वो भी उतना ही कसूरवार है जितनी हमारी बेटी। अगर वो लोग मान जाएंगे तो आपको इस तरह घर में बैठकर छुपने की जरूरत नहीं होगी। क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। देखिए, अगर समीन की शादी उसी लड़के से हो जाती है तो बात ऐसे मिट जाएगी जैसे पानी पे लिखी हुई थी। 4 दिन गुजरेंगे, 5वें दिन किसी को याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था। जो कुछ हो चुका है उसके बाद कोई भी शरीफ घराना हमारी समीन को तो कबूल नहीं करेगा। इसीलिए कह रही हूं, जाके उन लोगों से मिलें। ये सोचने का वक्त नहीं है, कदम उठाने का वक्त है इब्राहिम। अरे तुम केक रस तो लाई नहीं। जाओ इकरा, जरा केक रस लेकर आओ। नहीं अम्मी। क्या कह रही हूं मैं? जाओ लेकर आओ। मैं ले आती। नहीं, तुम रुको। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कह रही हूं मैं? जी। कोई आया था? हाँ? कोई आया था? क्यों पूछ रही हो? वो जब भी कोई मोहल्ले वाला आता है या रिश्तेदार, उसके बाद आप इसी तरह काफी गुस्से में होती हैं।
तो तांता बंधा ही रहता है। तनी कब खत्म होगा? अब्बू कैसे हैं? ठीक नहीं। आज भी साथ बैठ के खाना नहीं खाया उन्होंने। समझ। वो मैं तुम्हारे अब्बू को मना रही थी कि अब हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। दुआ करो कि उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। शादी? फराज नाम था ना उस लड़के का। दुआ करो तुम्हारे अब्बू मान जाएं बस, और वो लोग भी मान जाएं। हाँ सर। यार क्या हो गया? इतने दिन हो गए तुम जिम नहीं आ रहे। नहीं यार, मूड नहीं है। यार तुम उस दिन से घर में बंद बैठे हुए हो। बोला ना, मूड नहीं है। किसी और दिन जाएंगे आराम से। अच्छा, वो कमाल भाई की शादी के लिए जो हमने डांस प्रैक्टिस करनी थी, तो उसमें आ रहे हो ना? यार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही किसी से मिलना है, ना ही कहीं जाना है। हाँ, मुझे पता था तुम ज्यादा देर घर पर नहीं बैठ सकते, तो फिर आ रहे हो क्या? नहीं, कुछ पूछना था। क्या? यार तू यूनिवर्सिटी गया था? हाँ गया था। वो आई थी कौन? समीन। और किसका पूछूंगा मैं तुमसे? नहीं, वो नहीं आ रही। और उसकी वो दोस्त? वो भी नहीं आ रही। अच्छा बात सुनो, यूनिवर्सिटी में सबको पता चल गया क्या? यार फराज, तुम इस वक्त ये सब मत सोचो। तुम क्यों लड़कियों की तरह टेंशन ले रहे हो? यार जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। यूनिवर्सिटी में सबको पता है या नहीं? हाँ, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं सब पूछे जा रहे हैं और अपने स्टूपिड किस्म के कैसेट भी मार रहे हैं, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चल ठीक है, थैंक यू, बाय। अच्छा फराज सुन, हरीम हरीम आपसे मोहब्बत करती है और आपसे शादी करना चाहती है। शादी मुझसे? जी, वो आप ही से शादी करना चाहती है और चाहती है आप अपने वालिदैन को भेजें रिश्ते के लिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुदकुशी कर ले। एक्सक्यूज, चाय बना रही है समीन, मैं बन जाती तो लाती हूँ।
मना किया था ना मैंने तुम्हें। मेरे लिए चाय सिर्फ तुम बनाओगी। आपकी महनाज आपा का फोन आया? बता दिया होगा आरिफ ने, हम आपसे जाके सब कुछ सुने। मैं चाय लेकर आती हूँ। आप कल कह रहे थे ना कि खुशियों को सब खुशी खुशी बांटते हैं और बदनामी को कोई भी बांटना नहीं चाहता। तुमने फिर से वो बातें शुरू कर दी। इब्राहिम, आप उस लड़के के घर जाएं, उसके माँ बाप से मिलें और उन्हें मजबूर करें। हमारी बेटी उनके बेटे की वजह से बदनाम हुई। उस लड़के को हमारी बेटी से शादी करनी होगी। मैं खुद उनके घर जाऊं। मैं बेटी का बाप हूं मरियम। ये वो हालात नहीं हैं कि लड़के वाले हमारे घर लड़की का रिश्ता लेने आएंगे। आपको खुद ही जाना होगा। मुश्किल, बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो नामुमकिन। मैं भी कोई खुशी से नहीं कह रही, मजबूरन ही कह रही हूं। लोगों की बातों ने चलनी कर दिया मुझे। आप सारा सारा दिन कमरे में बंद बैठे रहते हैं, उधर समीन पूरा दिन रोती रहती है। इकरा इतनी सहम गई है, कभी अपनी बच्चों को देखती है, कभी मुझे देखती है। आपको पता है उसके कॉलेज की सारी लड़कियों को पता चल गया इस वाक्य के बारे में। इब्राहिम, ये सब कुछ खुद ब खुद ठीक नहीं होगा। ठीक करने से ठीक होगा, कोशिश करने से ठीक होगा। आप एक बार हिम्मत करके दिल पे पत्थर रख के कोशिश तो करें। मेरी एक गलती ने मेरे अम्मी अब्बू को किस मुश्किल में डाल दिया। क्यों किया मैंने ये सब? अपने दोस्त के लिए, उस दोस्त के लिए जिसने एक बार भी आकर मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा। रीम को एक बार तो आना चाहिए था मेरे पास। ये सब मैंने उसी के लिए तो किया था। आई भी नहीं, कम से कम एक फोन तो कर सकती थी। सब के सब मुझे ही कसूरवार समझ रहे हैं। जो ठीक है, फिर से पूछो। जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, अब ठीक है ना? इस वाक़ये को आज 4-5 दिन हो गए और आज मुझे लगा कि मेरा किसी को ख्याल है, किसी ने मेरा हाल
मुझे किसी को फिक्र तुम्हारी ये बेटी अब सारी उम्र घर बैठी रहेगी रुखसाना। पता नहीं कौन जलील था जिसने उन्हें जाकर सारी बात बता दी। लड़के वालों ने इनकार कर दिया है, साफ साफ कह दिया है उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों किया उन्होंने इनकार? जाहिर है जिस लड़की की ऐसी दोस्तें होंगी और जिसके दरवाजे पर गैर मर्द आके लड़की की बेइज्जती करके जाएंगे, उसे कोई शरीफ घराना अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा? मेरे अल्लाह, बहुत बुरा हुआ ये, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ तो। अम्मी, वो कहाँ चले गए सुबह सुबह? समीन का रिश्ता मांगने उस लड़के फराज के घर गए। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? पहले ही बच्चों पे इतनी कयामत टूटी और अब ये। इस घुटन और मातम के माहौल को खत्म करने के लिए बस यही रास्ता था बेटे। लेकिन अम्मी ये सही नहीं है। सही तो ये भी नहीं है कि तुम्हारे अब्बू सारी दुनिया से मुंह छुपाते फिरे। सही तो ये भी नहीं है कि सब लोग मेरी बेटी को तोहमत भरी निगाहों से देखे, हमारे घर आके बातें सुनाए, ताने दें हमें। कुछ भी तो सही नहीं है। खैर बेटे, तुम जाके वुजू करो और नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि तुम्हारी बच्चों के हक में सब कुछ अच्छा हो जाए, उन लोगों के दिल में रहम आ जाए और मान जाए इस रिश्ते। परेशान नहीं। नसरीन, उस रोज पुलिस स्टेशन के बाहर आपने जिस लड़के को देखा था वो मेरा भांजा था। मेरी बेटी की उससे मंगनी हो चुकी थी। जी मैं समझ गया था, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ था। जब औलाद जवान हो जाए और खुद सर भी हो जाए तो माँ बाप की हैसियत बस वाजबी सी रह जाती है। किसी जमाने में नसीहत का असर हुआ करता था, लोग बड़ों से कहकर नसीहत लेते थे, लेकिन अब तो। आप ठीक कह रहे हैं। बच्चों को जवानी के खुमार में इस बात का कतई एहसास नहीं होता कि वो अपने माँ बाप के लिए कितनी परेशानियां पैदा कर रहे हैं। आप मुझे खासे सुलझे हुए आदमी लगे हैं लिया साहब। काश तकदीर में हमें किसी और हालात में मिलाया होता। बाबा, वो मैं ये कह रही थी कि जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आपकी बेटी कैसी है? अनीला, बेटा ये ड्राइंग रूम में कौन आया हुआ है? आई थिंक मामा उसी लड़की के अब्बू हैं। किस लड़की के? अरे वही जो फराज भाई को बहकाकर पता नहीं कहाँ लेकर चली गई थी। इसी तो हमारे सर पे इतनी मुसीबतें आई हुई हैं।
मेरे बेटे को दुनिया जहान में बदनाम करने के बाद, रुस्वा करने के बाद अब ये क्या लेने आए हैं यहाँ? पता नहीं मामा, मैं तो बाबा से बात करने गई थी, ऐसी लुक कराई उन्होंने मुझे, मैं तो घबरा कर वापस आ गई। अच्छा, मुझे बात करने दो। नहीं नहीं मामा, आप अभी मत जाए, बाबा मुझे गुस्से में लग रहे हैं, तो इधर बात कर लीजिएगा, ठीक है? हर वक्त ही गुस्से में होते हैं ये। मेरा बेटा फराज बता रहा था कि वो एक अच्छी लड़की है और वो तो अपनी दोस्त की मदद करने के लिए मेरे बेटे से मिलने आई थी, और फिर ये सब कुछ हो गया। इब्राहिम साहब, मैं जानता हूं मेरे बेटे की वजह से आपकी बेटी बदनाम हो गई है। बदनामी तो हमारी भी हुई है। मेरा बेटा फराज उस दिन से घर में मुंह छुपाए बैठा है, किसी से भी नहीं मिला। लेकिन मैं बेटी वालों की परेशानी समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। इलियास साहब, मेरी बीवी ये चाहती, मैं भी यही चाहता हूं कि हम दोनों अपने बच्चों की शादी करा दें। हमें लगता है कि शायद ये हम दोनों के हक में बेहतर होगा। लोगों की जबानों पर जो बातें हैं उन्हें खत्म करने का शायद सबसे मौसर तरीका भी यही है। तो मैं समझे आपसे यही मशवरा करने हाजिर हुआ था कि क्या आप मेरी बेटी से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? मैंने उस लड़की के बाप को हाँ कर दी है। तुम्हारी शादी अब इब्राहिम साहब की बेटी से ही होगी। ये क्या कर दिया आपने इलियास? मुझसे पूछा तक नहीं, बताया नहीं मुझसे मशवरा भी करना जरूरी नहीं समझा आपने? हाँ, नहीं किया, और ना ही मैंने इसकी जरूरत समझी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो माँ बाप अपनी बेटी की वजह से किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसी तकलीफ किसी बेटी वाले माँ बाप को ना पहुंचे। और ये सब तुम्हारे इस बेटे की हिमाकत की वजह से हुआ है। इसने पुलिस वालों के सामने कहा कि ये लड़की इसकी बीवी है, तो अब बीवी है ना, तो उसको बीवी बनाओ और उसके साथ रहो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उस लड़की से किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जाके मना कर दो उन्हें। मैं उन्हें जबान दे चुका हूं, शादी तो तुम्हारी अब उसी लड़की से होगी। जबान दी आपने, स्टैम्प पेपर पर साइन नहीं किया। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। जानते हो तुम्हारे इस इनकार से क्या होगा? वो शरीफ बाप और उसकी बेटी जीते जी मर जाएंगे, और खुद नहीं मरेंगे ना तो दुनिया वाले उनको मार डालेंगे। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि उस लड़की के बाप ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना आज एक लड़की के बाप का खून भी तुम्हारे सर पर होता।
कब आए हैं और ऐसे खामोशी से बैठ गए, मुझे बताया भी नहीं? क्या जवाब दिया उन लोगों ने? कोई सवाल जवाब तो नहीं हुए, बस यही कहा कि सोच के बताएंगे। ये तो आपकी किससे मुलाकात हुई? वालिद से या वालदा से? वालिद से ही बात हुई। क्या कहा उन्होंने? कैसा रवैया था? मुनासिब ही था। लग तो ऐसी ही रहा था कि वो मेरी मजबूरी समझ गए। अच्छे भले आदमी थे इलियास साहब। पता नहीं कब बात करेंगे अपने घर वालों से, कैसे बात करेंगे, क्या पता उनकी घर में चलती भी है या नहीं। जितना वक्त गुजरता जाएगा ना इब्राहिम, मामला उतना ही संगीन होता जाएगा। लड़के का कसूर तो बिला आखिर माफ हो जाता है, लेकिन लड़की सारी जिंदगी अपने करदा और ना करदा गुनाहों की सजा भुगतती रहती। हमारी बेटी पकड़ी गई जमाने के हाथों। मेरी मासूम बच्ची। तुम्हें पता है वो उस घर का अकेला कमाने वाला है, कलम का मजदूर है वो। 2 बेटियां हैं सिर्फ उसकी, उसका तो कोई बेटा भी नहीं है। ये सब आप मेरे बेटे को क्यों बता रहे हैं? क्या इस सारे वाक्य में ये अकेला कसूरवार है? मैंने ये कब कहा कि ये अकेला कसूरवार है? वो लड़की भी कसूरवार है, बिल्कुल कसूरवार है। लेकिन अगर ये दोनों कसूरवार हैं, तो सजा सिर्फ उस लड़की को क्यों मिले, दोनों को क्यों ना मिले? कैसी सजा? हमने तो उस लड़की को कोई सजा नहीं दी। वो लड़की है, ये हरकत करने से पहले उसे पता होना चाहिए था ना कि समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी इसके बाद। उसने ये हरकत की है तो अब सजा भी खुद झेले। मैं इससे बात कर रहा हूं, मुझे इससे बात करने दो। आप बात नहीं कर रहे इलियास, आप इसे एहसास जुर्म में मुब्तला कर रहे हैं। अपने लफ्जों से मेरे बेटे को पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अगर चुप नहीं रह सकती तो चली जाओ यहां से। और ये क्या तुमने मेरा बेटा की रट लगा रखी है? मेरा बेटा नहीं है ये, सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है। क्या मैं अपने बेटे को सही और गलत की तरगीब नहीं कर सकता? आप कुछ भी कहे बाबा, लेकिन उस लड़की और इस वाकये की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने भी अपने लिए कुछ सोच के रखा हुआ है। मेरे भी कुछ ख्वाब है जिसमें वो लड़की कहीं पे भी शामिल नहीं है। और ये तो पता नहीं अचानक से कहां से मेरी जिंदगी में आ गई। आई एम सॉरी, लेकिन आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। इलियास, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आप एक अजनबी और बेबाक लड़की की खातिर हमारा बेटा कुर्बान कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे के साथ हूं और इसके फैसले में इसके साथ खड़ी रहूंगी। काश हलीमा इस वक्त तुम फराज की मां बनकर नहीं सोचती, उस लड़की की मां बनकर सोचती तो मैं मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त लगता। अम्मी, आपको अगर मैं जान देकर भी वो सुकून, वो इज्जत वापस ला सकती जो मेरी वजह से चली गई है, तो मैं जरूर लाती। झूठ बोलना नहीं चाहती, सच आपसे बर्दाश्त नहीं होता।
अनीता, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैं कितने दिनों से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। देखो, प्लीज जस्ट कॉल मी बैक यार। मैं वेट करूंगा तुम्हारी कॉल का। एंड टेक केयर। लव यू। फराज, जी, आप भी कहते जो कहना चाहती हैं। मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? और तुम्हें अपने बाबा की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी सूरत उस लड़की के लिए हाँ मत करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये। वैसे मामा, बाबा बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। उन्हें भाई को इस तरह फोर्स नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। और वो लड़की खुद गई थी ना, खुद आएगी। उसने किया, वो खुद ही भुगते। तुम क्यों सफर करो? और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। वैसे भाई, मेरा इन मामलात में बोलना बनता नहीं है, लेकिन अगर वोटिंग हुई तो मेरा वोट तो मेरे भाई के लिए। मुझे पता नहीं बाबा क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए। और मैं तो यहाँ रहने ही नहीं चाहता, और आपको ये बात पता है। मैं यूएस जाना चाहता हूँ। मेरे कुछ ड्रीम्स है, कुछ प्लान्स है, कुछ ख्वाब है जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। और मेरी लाइफ में अनीता ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन बाबा को तो सिर्फ अपनी जुबान की पड़ी हुई है, मेरी परवाह ही नहीं है। तो तुम करो ना जो तुमने करना है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मिलके तुम्हारे बाबा को मना लेंगे। और तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ। अच्छा, ये जोड़े यार, पिक्चर्स दिखाएं आप मुझे, सब छोड़। फराज, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बैठो। जी बाबा। फराज बेटा, मुझे फिक्र है कि वो लड़की अपने बाप की तरह कहीं खुदकुशी की कोशिश ना करे। पापा, सुबह सुबह तो ऐसी बातें मत करे कम से कम। और मैं किसी का लाइफ गार्ड नहीं बनना चाहता। तुम्हारे सामने उसका मंगेतर उसके हाथ से अंगूठी उतार के लेकर गया था। तुम वहां मौजूद थे। तुमने सब कुछ देखा था कि नहीं देखा था? क्यों किया था उसने ये सब कुछ? तुम्हारी वजह से। एहसास जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है, एहसास भी कोई चीज होती है। और मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम हर चीज से बेगाने और बेहिस हो जाओ। ठीक है, अगर तुम भी अपनी जिद पे अड़े रहे तो कल को उस लड़की को कुछ होता है ना, तो मैं अपने आप को भी कसूरवार समझूंगा और तुमको भी। बस मेरी एक बात याद रखना, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। जो फैसले वक्त पर नहीं किए जाते वो सारी जिंदगी का पछतावा बन जाते हैं। इस लड़की पर रहम करो प्लीज।
ठीक है बाबा। बच्चो, क्या सोचती रहती हैं आप हर वक्त? आपको पता है आप कैसे चुप रहने से ना घर घर नहीं लगता, वीराना लगता है। कॉलेज में सब ठीक रहा? मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रही हैं। सब ठीक रहे या ना रहे, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे आप ही सबसे ज्यादा सच्ची लगती हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं बस। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, नेकी का, अच्छाई का सिला मुझे वैसे क्यों मिला? मैंने तो हरीम के लिए सब कुछ अच्छा किया, पता नहीं फिर भी क्यों। बच्चों, आपने अच्छाई की थी, सब कुछ नेक नियति से किया था, अल्लाह आपको उसका सिला जरूर देगा। भूख लग रही हो कि मैं खाना गर्म करती? एक शर्त पे, आप भी मेरे साथ खाएंगी। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल